कंस वध की भविष्यवाणी। युगों पहले मथुरा का राजा उग्रसेन था। उनके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी एक नेकदिल इंसान थी, लेकिन कंस का शैतानी दिमाग था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। इस बीच उनकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हो गई। कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बहन का 8वां बेटा के हाथ तुम्हारा अंत होगा। कंस अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कंस से उसकी पत्नी को बख्शने की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वह उनके हर बच्चे को सौंप देगा। फिर कंस ने वासुदेव और अपनी बहन देवकी को सलाखों के पीछे डाल दिया। कितनी आयु में कृष्ण ने कंस का वध किया था? 14 से 16 के आयु में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। कंस को मारने के बाद कृष्ण ने मानव नियमों का पालन करते हुए महर्षि सांदीपनि से वेदों की उच्च शिक्षा ली। कृष्ण वेदों को क्यों सीखेंगे? क्योंकि वह उन्हें पहले से ही जानते थे, क्योंकि वह भगवान थे। इसका कारण मानव बनना और मनुष्य के काम करने के तरीके से आगे बढ़ना है। फिर वह मथुरा लौट आया और मथुरा पर शासन करने के लिए उनके नाना राजा उग्रसेन की सहायता कर रहा था। उसने और बलराम ने जरासंध को लगभग 17 बार हराया। फिर कृष्ण मथुरा छोड़ दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मथुरा आर्थिक रूप से नष्ट हो जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी देश को आर्थिक रूप से नष्ट कर देता है। वह ये भी जानता था कि जरासंध राज्य के रूप में मथुरा पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि कृष्ण पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि कंस की पत्नी जरासंध की बेटी थी और कृष्ण ने कंस को मारकर उसे विधवा बना दिया था। इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और द्वारका नामक एक नया राज्य स्थापित किया। वे द्वारिका के राजा बने और कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया।